मार दिया मेरी माँ को। तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा, तुमने मारा। फिर भी सकून नहीं मिला तो अपनी माँ तक को खा गया ये। इससे मरो अपनी माँ को। ज़ारा ने तो अदिल से साफ साफ कह दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। वो अदिल की माँ और बहन की मकारियों से बहुत डर चुकी है। इसी वजह से उसने अदिल को साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन अदिल सारा को किसी भी कीमत पर खुद से जुदा नहीं कर सकता और वो इसीलिए सारा से मिलने आएगा, सारा को समझाने कि देखो अगर तुम इसी तरह अपने कदम पीछे करोगी तो मेरी माँ और बहन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ मेरा। इन सब में तुम मेरा नुकसान करोगी। मैंने तुमसे वादा किया है ना, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। तो बस अब तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा और मैं इसी भरोसे के साथ तुम्हें अपने घर पे ले जाऊंगा। अदिल मंजूर साहब का दिल भी मुतमईन कर लेगा और उन्हें भी वो उम्मीद दिलाएगा कि वो उनकी बेटी को खुश रखेगा, उसे कोई भी तकलीफ होने नहीं देगा। मंजूर साहब को अदिल की ये बातें सुनकर बहुत ही खुशी हुई और जितना वो अपनी बेटी के लिए परेशान थे, उनकी परेशानी अदिल के ये सब कुछ कहने से कम हो गई। लेकिन माहिन जो कि ज़ारा की बड़ी बहन है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ज़ारा की शादी अदिल के साथ हो, क्योंकि अदिल के घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं। अदिल की माँ और बहन ज़ारा को जीने नहीं देंगे, उसका जीना हराम करके रखेंगे। और वो ये सब कुछ इसी वजह से कह रही है क्योंकि उसका अपना घर नहीं बसा हुआ। उसके शौहर ने खुद उसे अपने मैके भेज दिया है और इसी वजह से वो ज़ारा का घर भी बसने नहीं देती। उधर ज़ैनी भी ज़ारा की वजह से बहुत परेशान होगी। वो भी सास से इसी बात का डिस्कस कर रही होगी कि कभी कभी मुझे लगता है कि ज़ारा जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और कभी लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है। यहीं पर साद उससे कहेगा तुम ज़ारा के लिए परेशान मत हो, ज़ारा के लिए जो भी होगा उसके भले के लिए ही होगा। और वैसे भी ज़ारा के साथ अदील है तो हम लोग को उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं।